विद्यालय जो है वो बच्चों का भविष्य गढ़ता है, तो विद्यालय को सुंदर होना चाहिए। सुंदर किस मामले में? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी सुख सुविधा है, लाइब्रेरी, लैब और बाकी जो चीज़ें हैं उस मामले में। तो ये देखिए ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल कैंट एरिया गया का ये खूबसूरत बिल्डिंग, और खूबसूरत बिल्डिंग में खूबसूरत प्रयोगशाला भी है, जैसा बताया गया है। वीडियो में आगे दिखाएंगे भी, लाइब्रेरी भी दिखाएंगे, यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे, और जो कुछ क्या यहाँ अलग है, क्या खास है। चूँकि शिक्षा क्षेत्र में जो हम लोग अलग अलग जगह पे जाके स्कूलों को, कॉलेजों को, कोचिंग्स को दिखा रहे हैं, उसी सिलसिले में गया पहुँचे हैं। और गया के इस बहुत ही सुंदर, भव्य और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में हम लोग हैं, और आगे चलते हैं और स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में। तो स्कूल में एक चीज़ ज़रा अलग लगा हमको, अटल लैब है। एक बार इधर भी दिखा दीजिए ज़रा सा, उसके बाद अंदर भी हम लोग जाएंगे। और एक अलग तरीके का लैब बताया ये जाता है कि एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ पे बच्चे जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली करने का मौका मिलता है। एक बार हम लोगों को जो चीज़ समझ में आता है वो दिखा देते हैं। उसके अलावा यहाँ इसके जो शिक्षक हैं उपलब्ध हैं, उनको भी हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार ज़रा सहयोगी से निवेदन होगा, ये घूम के दिखा दीजिए कि कैसे ये सोल्डरिंग स्टेशन है, जो चीज़ है इससे जुड़ा हुआ वो दिखा दीजिए। उसके अलावा ये एक वर्क बेंच है जहाँ पे बच्चे आते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ बच्चे आके काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करने का मौका मिलता है। और करीब से ज़रा चीज़ों को दिखा दीजिए, आगे भी बढ़ते रहिए और दिखा दीजिए। बाकी विस्तार में हम लोग सर से समझेंगे कि यहाँ क्या कुछ होता है, कैसे होता है, कैसे सिखाया जाता है। और काफ़ी बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को रखा गया है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुविधा जो कहा जाए इस लैब का, वास्तविक जो लैब का एक पैटर्न होना चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ ये देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आप लोग देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेशन बताया गया। आगे जो है वो ड्रिलिंग स्टेशन है। हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ड्रिल वगैरह करने का जो प्रोसेस है, ये एक दिखा दीजिए मशीन जो है। अब यहाँ से हम लोग सीधे सर के पास चलते हैं। ये भारत सरकार का एक स्कीम अटल इनोवेशन मिशन है, उसके अंतर्गत 2016 में भारत सरकार ने सभी स्कूलों में इस तरह का लैब स्टार्ट करने की घोषणा की। ऑल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट सेंसर, जिसको बच्चे सेंसर्स को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स, LEDs, स्क्रीन्स, सो दीज ऑल आर जो बच्चे कभी जाके एक रियल टाइम कंपनी में या कोर कंपनीज़ में यूज़ करेंगे, सारे चीज़ यहाँ पे हैं, इसमें किट्स हैं। ये जो लैब था मैंने शुरुआत में ही बताया, एक अलग तरीके का लैब जो बिहार में बहुत कम जगह पाया जाता है, और वो ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में है। तो यहाँ बच्चे आएंगे तो जैसा कि 2-3-4 मॉडल आपने देखा, वो चीज़ भी सीखने को मिलेगा। और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छे जगह सेलेक्ट होंगे, तो हो सकता है कि उनका मॉडल पूरे भारत में भी लागू हो जाए। और हो सकता है कि उनको आगे अगर काम करने का मौका मिले तो स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिल सकता है। आगे चलते हैं, स्कूल में और क्या कुछ खासियत है उसको भी हम लोग दिखाते हैं। अब स्कूल के लैब्स में गए होंगे तो ये ज़रूर आपको दिखने को मिल गया होगा। और दाहिने साइड में आते हैं, सहयोगी को कहेंगे।
कुछ भी केमिकल्स जो यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है, सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ रखा गया है। हर तरीके का जो केमिकल रिएक्शन और बाकी चीज़ों को पढ़ाया जाता है उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। एक बार सब कुछ दिखा दीजिए। प्रयोग के दौरान जो कुछ उपयोग में आता है वो यहाँ पे उपलब्ध है। अलग अलग जो चीज़ें यूज़ में आता है सब कुछ यहाँ पे है। आगे भी चल के दिखा देते हैं आपको। तो ये है स्कूल का लैब में जो कुछ भी उपयोग में आ सकता है, हर एक चीज़, कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये एक बार सामने दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ से सुंदर वातावरण, मतलब कि प्रकृति के लोग प्रकृति को लेकर भी एक अच्छा कैंपस ये बनाया गया है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक स्वच्छ शुद्ध वातावरण होना भी ज़रूरी है और प्रकृति के प्रति संदेश देना भी ज़रूरी है। तो इस विद्यालय में एक ये भी बेहतरीन चीज़ है। तो किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय का अपना एक महत्व है, पुस्तकालय होना ज़रूरी भी है। तो यहाँ भी एक पुस्तकालय है, इसमें आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कैसे कैसे किताब उपलब्ध है। आप ही आगे बढ़िए, क्या क्या किताब है वो देख लेते हैं हम लोग। आप देखिए कि साइंस का पूरा किताब है, सोशल साइंस है और भी जो मैथमेटिक्स है, मतलब कि जो जो सब्जेक्ट से जुड़े बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और उसके अलावा भी जो किताबें इस पढ़ाई के दौरान ज़रूरी होता है, तो एक अगर आप पूरा बात रखें तो ये कह सकते हैं कि लगभग हर किताब, हर सब्जेक्ट का किताब अच्छे मात्रा में, मतलब बेसिक से लेके और हायर स्टडीज़ तक, मतलब कि यहाँ पे जो भी 11, 12, 10 तक का जो पढ़ाई होता है तो उन सब का किताब अवेलेबल है। तो जूनियर विंग का भी, जैसा कि मैंने बताया, कि किताब यहाँ पे उपलब्ध है। तो एक बढ़िया लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के बगल में स्टडी हॉल है, मतलब कि यहाँ आते हैं बच्चे, यहाँ से किताब लेते हैं और उसके बाद स्टडी हॉल में जाते हैं। तो अभी हम ज्ञान भारती स्कूल के प्रिंसिपल केबिन में हैं। हालाँकि मैम काफ़ी व्यस्त थी, काम वगैरह कर रही थी, लेकिन इसी बीच हम लोगों ने समय लिया है, एक दो छोटा छोटा सवाल इनसे कर लेंगे। मैम, आपकी स्कूल के बाकी लैब को देखें, उसमें अटल लैब जो अभी बना है वो काफ़ी ठीक लगा, तो ये कैसे काम कर रहा है और आप इससे संतुष्ट है? बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपने हमारे लैब को देखा, घूमा और कुछ समझे भी होंगे। नीति आयोग का ये स्कीम हमारे गया जिला में प्राइवेट स्कूल में हमारे ही विद्यालय को स्वीकृति मिली थी और हमारा लैब स्थापित हुआ। 9 फरवरी को हमारे इसकी इनॉग्रेशन हुआ और हमारे मेंटर नीति आयोग के मिस्टर सौरभ कुमार हमारे यहाँ के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। अच्छा, यहीं के छात्र? यस, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संवारे और अपने निर्देशन में बच्चों से काम भी करवा रहे हैं। मैं बहुत इससे सेटिस्फाइड हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे बच्चे क्लास छोड़ करके लैब में आके काम कर रहे हैं और जूनियर क्लास भी है तो 6 up to 10, कभी कभी 4 क्लास के भी बच्चे कहते हैं मैम मुझे भी लैब में जाना है, मुझे भी अटल लैब में जाना है। उन लोगों को भी मौका दिया, उनको भी कभी कभी उत्सुकतावश, वो करने में भी सक्षम तो है नहीं, लेकिन उन्हें लाया जाता है, दिखाते हैं हम लोग और बहुत खुश होकर के बच्चे जाते हैं। अभी हमने देखा है, अभी जस्ट कम्युनिटी डे हमने मनाया था और करीब 100 बच्चे प्लस थे। हमारे आसपास हरियो के स्कूल के बच्चे और कोचडीहरा के कुछ बच्चे आकर के यहाँ प्रयोग किए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ कार्य उन लोग का अधूरा भी रह गया था, हम लोग ने प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट बच्चों को किए। उनके साथ उस स्कूल के टीचर्स भी आए थे, उन्होंने भी देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। और हमारे अपने विद्यालय के बच्चे और साथ साथ 2 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया। वो सीखने की उत्सुकता उन लोगों में बहुत बढ़ी हुई है और काम कर रहे हैं। हम लोग ने अपने स्पीच में बोला अगर हमारे बच्चे ऐसे ही हमारे प्रयोगशाला में काम करते रहें, एटीएल लैब में, मकसद ही सरकार की यही थी
कि बच्चे आत्मनिर्भर हों। तो कहीं ना कहीं ये 10-12 पास होते होते अवश्य आत्मनिर्भर होकर निकलेंगे। कहीं हम लोग बहुत खुश हैं, काम करने की उत्सुकता बढ़ी हुई है और उसी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे रहेगा कि बाकी जो हमको अलग दिखा मैंने वीडियो में दिखा दिया, जो कुछ भी दिखा, आपकी तरफ से 2 चीज़ क्या बताइएगा? एक तो प्रयोगशाला आपने बता दिया, कोई ऐसा 2 चीज़ आप बता दीजिए जो ज्ञान भारती स्कूल और बाकी जगहों से बेहतर कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपने पहले भी पूछा, ATL लैब सारे प्राइवेट गया के खासकर प्राइवेट स्कूल में पहला नंबर में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल कैंट एरिया पहाड़पुर ही है, जिसके यहाँ हमारे यहाँ ATL लैब की स्थापना हुई। दूसरी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं किड्स कॉर्नर, छोटे बच्चे नर्सरी क्लास UKG 1, 2, उस दिशा में हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा, बल्कि प्ले हाउस हमने बनाया है और बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। आपने जाकर के देखा होगा, काफी अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेरेंट्स भी आकर के देखते हैं तो बहुत खुश होके जाते हैं, बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो एक ये मोड़ हमने मोड़ा और दूसरी संगीत की ओर। हमको लगता है कि हर इंसान के जीवन में संगीत बहुत ही अहम स्थान है, इंसान का जीवन ही वो है। तो इस विद्यालय का हमेशा से ये सोच रहा है बच्चों को जीवन जीने की कला भी साथ में सिखाया जाए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ हर बच्चों को संगीत भी बहुत ज़रूरी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों दिशा में हमारा स्कूल काम कर रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं और बेहतर सुविधा भी दे रहे हैं। हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का भी अलग से रूम बनाया है, क्लास बनाए हैं, उसमें स्पेशल क्लासेस बच्चों को मिल रहा है, म्यूजिक का भी मिल रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए भी बच्चे को टाइम मिल दिया जा रहा है। इसके साथ कई सुविधाएं हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने अपना कीमती समय में दिया। धन्यवाद।